ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि तत्वबोध एवं आत्मबोध दोनों में क्या अंतर है। तत्वबोध तथा आत्मबोध में क्या अंतर है और मुक्ति के लिए दोनों का क्या महत्व है। तो बोध माने ज्ञान, बोध माने भान, बोध माने समझ, बोध माने पहचान। जैसे भी आप पकड़ सको पकड़ लो। सामान्यतः बोध माने ज्ञान, सब एक ही है। बोध माने ज्ञान कहा जाता है। आत्मबोध का मतलब है आत्मा का ज्ञान, तत्वबोध का मतलब है तत्व का ज्ञान। अब तत्व क्या है और आत्मा क्या है, इसको जानने के जो भी साधन है उस साधन की सहायता से अपने आप को उसे जानने के योग्य बनाकर उसे जानना और जान लेना। तब जब तत्व को जान लिया तब हमें तत्वबोध हो गया, ऐसा कहा जाएगा। आत्मा को जान लिया तब हमें आत्मबोध हो गया, ऐसा माना जाएगा। अब तत्व माने तत् और त्व दो शब्द से बना है। तत् माने वह और त्व माने पना, वही पना, जिसमें वही पना है और दूसरा कुछ मिला हुआ नहीं है, मूल रूप में वह जैसा है, उसको जानना वो तत्व का ज्ञान है। जैसे दूध में हमने पानी मिलाया और पानी मिला हुआ दूध, उसका तत्व क्या है, पानी निकाल दो, गरम करके भाप बनाकर उड़ा दो, तो जो बचेगा वह तत्व, वही पना, दूध में दूध पना ही होना और किसी चीज़ का मिश्रण न करना, वह है तत्व। हमने खीर बनाई तो उसमें हमने चावल भी डाले, उसमें हमने शक्कर भी डाली, उसमें हमने इलायची भी डाली, उसमें हमने चारोली या ड्राई फ्रूट भी डाले, तो उसमें दूध पना नहीं रहा। मूल दूध तो है, दूध पना तो है, लेकिन उसमें सिर्फ दूध पना नहीं, तत्व उसमें क्या है यह जानना, इसी का नाम है तत्वबोध। और आत्मा माने जिसके रहते वह रहता है और जिसके न रहते वह नहीं रहता, उसको कहते हैं आत्मा। उसको उपादान भी कह सकते हैं, उपादान निमित्त उपादान, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, उसको कहते हैं आत्मा। तो जब तत्व को जानेंगे तो पता चलेगा कि यह तत्व ही आत्मा है, और जब आत्मा को जानेंगे तो पता चलेगा कि आत्मा ही तत्व है। एक ही वस्तु को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। जैसे समझो, एक उदाहरण से, ये सिक्का है 10, ये इस तरह से देखो, ये 10 रुपये का सिक्का है। आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन है ये 10 रुपये का सिक्का। इस तरफ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसमें, रुपये 10 ये लिखा है, रुपये का सिंबल है और 10 लिखा है। अब उसी सिक्के को पीछे की ओर से देखो तो इसमें हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला शेर की मुद्रा छपी हुई है। इसको हेड और इसको टेल कहते हैं। इस तरफ से देखो तो भी 10 रुपया है, इस तरफ से देखो तो भी 10 रुपया है। तो परम चैतन्य, अनंत चैतन्य जब व्यष्टि में अभिव्यक्त होता है, इस एक शरीर में, किसी इकाई में अभिव्यक्त होता है, तब उसको व्यष्टि चैतन्य को जीव कहते हैं। और वही चैतन्य जब समष्टि में अभिव्यक्त हो रहा है
तब उसको ईश्वर कहते हैं, समष्टि व्यक्तित्व को। तो है तो चैतन्य ही, जीरो के बल्ब में प्रकाशित होने वाली बिजली भी बिजली है, और 1000 के हेलोजन में, 1000 वोल्ट के हेलोजन में जगमगा रही बिजली भी बिजली है। बिजली तो एक ही है, न तो यहाँ कमज़ोर है न तो वहाँ प्रबल है। कमज़ोर और प्रबल जो दिख रहा है वो माध्यम का धर्म है। ये माध्यम जीरो का है, इसलिए उसमें उतना ही अभिव्यक्ति का सामर्थ्य है बिजली को अभिव्यक्त करने का, और वह 1000 वोल्ट का सामर्थ्य वाला हेलोजन है, तो उसमें उतनी अभिव्यक्ति, बिजली तो अनंत है। बस उसी तरह अनंत चैतन्य जब यहाँ अभिव्यक्त होता है तो व्यष्टि चैतन्य जीव कहा जाता है, और समग्र में अभिव्यक्त होता है तो समष्टि चैतन्य ईश्वर कहा जाता है। अब जब मुझे अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करूं तो उसको आत्मज्ञान कहते हैं, आत्मा को जानना। तो ये आत्मबोध, मुझे जानते हुए कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं इसका दृष्टा हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, इसको टेक्का देने वाला हूँ। तो ये जानते जानते जब हम अपने आप को सही रूप में जान लेंगे, पहचान लेंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे, जान भी लेंगे और मान भी लेंगे, तब कहा जाएगा कि आत्मबोध हो गया। उसके लिए हमें जो अधिकारित्व चाहिए वो हमें अर्जित करना होता है, उसी का नाम साधना है। तो तब होगा आत्मबोध। अब ये पूरी समष्टि में बिखरा हुआ जो तत्व है वह क्या है? तत्व माने मूल तत्व, मूल रूप उसका, वह क्या है, वह पना क्या है? तो देखते देखते पता चलेगा कि अस्ति भत। देखो, आत्मा को जाना कैसा निकला, सत्य चित्त आनंद स्वरूप में आत्मा हूँ, ये जान लिया। अब समष्टि को जानने के लिए प्रयत्न किया, हर एक वस्तु को पकड़ पकड़ के देखा, सोच के सोचा, तो ये है, ये सिक्का, ये भी है, ये स्केल, ये भी है, ये है, ये है, ये है, ये सब है। अब इसमें है पना है, माने इसमें होनापन है। अस्ति, अस्ति सत होना। कैसे पता चला? ये भासमान हो रहा है, दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है। तो ये 5 इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है, इसका विषयीकरण हो रहा है। तो भाति, अस्ति, भाति, और ये उपयोग का है इसलिए तो हमने रखा है, वरना क्यों साथ में रखते। तो प्रिय, तो जगत के तत्व को जब हम जानेंगे, हर एक में, व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, स्केल में, सिक्के में, रुमाल में, मुझ में, तुझ में, सब में क्या मिलेगा? अस्ति भाति प्रिय, अस्ति भाति प्रिय। अस्ति सत, भाति चित्त, प्रिय माने आनंद। तो अस्ति भाति प्रिय तत्व के रूप में जो हमें दिख रहा है, वही यहाँ आत्मा के रूप में सच्चिदानंद दिख रहा है। और वही अस्ति भाति प्रिय और सच्चिदानंद तो परमात्मा का स्वरूप है, जगदीश का स्वरूप है। तो जीव को जाना, जगत को जान लिया, जगत को जाना, जीव को जान लिया। दोनों को कैसे जान लिया? क्योंकि दोनों सच्चिदानंद स्वरूप परम आत्मा की अलग अलग अभिव्यक्ति है। बिजली है, परमात्मा माने बिजली, जीव माने जीरो का बल्ब, जगत माने हेलोजन बल्ब या सूर्य कह लो। लेकिन प्रकाश करने वाला जो उसमें मूल तत्व है वह है परम आत्मा, परमात्मा। तो तत्वबोध जगत को लेकर या तो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को लेकर उसका तत्व जानने का प्रयत्न किया जाता है और मिलता है अस्ति भाति प्रिय। आत्मबोध, स्वयं, आत्मा माने मैं, स्वयं को जानने के प्रयत्न के अंत में जो प्राप्त होता है वह मिलता है आत्मा माने मैं। दोनों ही परम आत्मा के ही अभिव्यक्ति है, दोनों ही परम आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। तो चाहे आपने पूछा है ना आगे, मुक्ति के लिए, चाहे जीव को जानो आप मुक्त हो जाओगे, चाहे जगत को जानो आप मुक्त हो जाओगे, चाहे जगदीश को जानो, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को जानो, आप मुक्त हो जाओगे। क्योंकि वही आप हो, तत्त्वम असि, वही तुम हो, तुम वही हो, वही तुम हो। तो एक को जानने से सब जाना हुआ माना जाएगा, ये वेदांत की प्रतिज्ञा है। एक के बोध से सबका बोध हो जाएगा, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा।
वह एक परम तत्व जिसको कहते हैं, अनंत चैतन्य कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसी की ये सब अभिव्यक्ति है। कहने के दो ढंग है, दो ढंग भी दो नज़रिया है। जैसे हमने कहा ना, सिक्का इस तरफ से ऐसा दिखता है, इस तरफ से ऐसा दिखता है, तो एक ही सिक्के की दो अभिव्यक्ति। बस उसी तरह एक ही बिजली अलग अलग माध्यम से फ्रीज में जाती है तो ठंडा उत्पन्न करती है, और हीटर में जाती है तो गर्मी उत्पन्न करती है। तो ठंडी गर्मी उत्पन्न करने वाली बिजली अलग अलग नहीं है, बिजली तो एक ही है। वह किस माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है? मैले कुचैले तमस प्रधान अंतःकरण से अभिव्यक्त होती है, तो दुष्ट के रूप में हमें अनुभव होता है, और सात्विक अंतःकरण में अभिव्यक्त होती है तो हमें सज्जन के रूप में उस व्यक्ति का परिचय मिलता है। वही चैतन्य, दुष्ट भी नहीं है, इष्ट भी नहीं है, चैतन्य तो चैतन्य है। वह दोनों को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, माध्यम को सत्ता और स्फूर्ति देता है। तो ये आत्मबोध कह लो चाहे तत्वबोध कह लो। अब शंकराचार्य जी महाराज ने दोनों के ऊपर एक एक ग्रंथ लिखा है, एक ही पुस्तक में यहाँ पर भी है, तत्वबोध एवं आत्मबोध। इसको पढ़ोगे, इसको समझोगे तो आपको अब ये बात समझ में आएगी कि दोनों एक ही तत्व की ओर, एक ही पदार्थ की ओर, एक ही यथार्थ की ओर, एक ही वास्तविकता की ओर हमें ले जाते हैं। तत्व कह लो चाहे आत्मा कह लो, पूरी समष्टि का तत्व आत्मा है और सभी आत्मा तत्व है। तत्व वही पना उसमें है, तत्व उसमें कुछ मिला मिलाया हुआ नहीं है। हमें मिला मिलाया लगता है, वो उसकी उपाधि का धर्म है। जैसे एक अभिनेता पृथ्वीराज चौहान बनकर आया, तो पृथ्वीराज चौहान ये उसका वेश है, अभिनेता उसका तत्व है। अभिनेता इस वेश का आत्मा है, अभिनेता इस वेश की आत्मा है, और यह वेश अभिनेता इस वेश का तत्व है, और यह वेश अभिनेता का दिखावा है। तो दोनों का तत्व अभिनेता है, वेश का तत्व अभिनेता है, वेश की आत्मा अभिनेता है। वेश तो मात्र अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो इस तरह से परमात्मा जहाँ जहाँ जैसे जैसे अभिव्यक्त हो रहा है, उसको जानने के अलग अलग अनेक उपाय, अलग अलग अनेक युक्तियाँ हमारे शास्त्र ने हमारे सामने प्रस्तुत की है, जिसको जो अनुकूल लगे उसे। इसीलिए एक ही तत्व, एक ही पदार्थ को हर एक शास्त्र, हर एक महात्मा विभिन्न रूप से समझाते हैं, अलग अलग तरीके से, क्योंकि पता नहीं किसको कौन सा शब्द चोट कर जाए, जगा जाए। कोई एक शब्द मुझे जगा सकता है, वही शब्द आपको नहीं जगा सकता। आपकी सांस जब आपको बुलाती है तब बहू कह के बुलाती है। अब आपकी बेटी जब आपको बुलाती है तो माँ कह के बुलाती है। तो माँ और बेटी तो आपका टाइटल है, आपका नाम रूप है। वास्तव में आप तो पूनम है, तो परमात्मा ही है। नाम रूप जिसको हम वेश कहते हैं, भूमिका कहते हैं। सास के सामने आप बहू की भूमिका अदा कर रहे हो, बेटी के सामने आप माँ की भूमिका में हो। तो भूमिका चाहे कोई भी हो, अभिनेता तो एक ही है। तो अभिव्यक्ति चाहे कैसी भी हो, उस अभिव्यक्ति में अभिव्यक्त हो रहा जो पदार्थ है, जो तत्व है, वह आत्मा है, वह एक ही है। अस्ति भाति प्रिय कह लो इस जगत के रूप में, या सच्चिद आनंद कह लो आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में। वही परमात्मा, सच्चिदानंद परमात्मा ही इस जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, इस समष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, और वही इस व्यष्टि के रूप में भी अभिव्यक्त हो रहा है। व्यष्टि उपहित चैतन्य को हम जीव कहते हैं, और समष्टि अभिमानी चैतन्य को हम ईश्वर कहते हैं। है दोनों एक ही। समष्टि में से जब जानने जाएंगे तब उसको तत्व को पकड़ना पड़ेगा। व्यष्टि में जानना है तो आत्मा को जानने का प्रयत्न करना पड़ेगा। दोनों कहाँ पहुँचेंगे? एक ही जगह। इसलिए ओशो कहते हैं, कहाँ है उसने कहीं पर, या तो सब कुछ हो जाओ या ना कुछ हो जाओ। सब कुछ हो जाओ माने तत्व को जान लो, जगत को जान लो, सब मैं ही हूँ। या ना कुछ हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, बाकी सब वेश है।
तो है एक ही सर्कल, यहाँ से घूमोगे यहाँ पर आओगे, यहाँ से घूमोगे यहाँ पर आओगे। किसको कैसा घूमना ठीक लगता है उसके लिए उसकी स्वतंत्रता उसको दी गई है। तो तत्वबोध कह लो, आत्मबोध कह लो, है तो परमात्मा का परिचय प्राप्त करना है, अपना स्वस्वरूप जानना ही यह सब तत्वबोध आत्मबोध नाम से माना जाता है। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।